मेका गॉडजिला इंसानों द्वारा बनाया एक ऐसा हथियार जिसे गॉडजिला का अंत करने के लिए तैयार किया गया था। मेका गॉडजिला की ताकत क्या है, ये शायद आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देख ही लिया होगा। इंसानों द्वारा बनाया गया ये विनाश का पुतला था जिसके समक्ष परमाणु बम भी कुछ नहीं, क्योंकि जो बम गॉडजिला के लिए खाना है वही मेका गॉडजिला के लिए ऐसा भयानक श्राप था जिसने गॉडजिला का अंत लगभग कर ही दिया था। पर मेका गॉडजिला के कई और भी वर्जन पाए जाते हैं और सभी हथियारों में एक से एक बढ़कर शक्ति पाई जाती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही मेका गॉडजिला के वर्जन्स को जिन्हें गॉडजिला को मारने के लिए तैयार किया गया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नंबर 1, मेका गॉडजिला 1974। मेका काइजू के इस पहले वेरिएंट को 50 मीटर ऊंचा बनाया गया था, यानी लगभग 164 फीट ऊंचा, तथा इस मेका मशीन का वजन लगभग 30,000 टन का था। 1974 में आई गॉडजिला फिल्म गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला में दिखाई ये मशीन इंसानों द्वारा नहीं बल्कि ब्लैक होल प्लेनेट 3 के एलियन द्वारा बनाया गया था, ताकि इस मशीन का इस्तेमाल करके अर्थ पर कब्जा किया जा सके। लेकिन जैसे ही ये मशीन टोक्यो शहर में आती है तब इसका सामना होता है रियल गॉडजिला से, जहां दोनों के बीच हुए झड़प में मेका गॉडजिला बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। पर बाद में इस मशीन को रिपेयर करके किंग सीजर को मारने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वहां भी गॉडजिला किंग सीजर को बचाकर मेका गॉडजिला का अंत कर देता है। यूं तो इस मेका मशीन में उतनी ताकत नहीं थी, पर फिर भी ये अपने आंखों से लेजर छोड़ सकता था, अपने हाथों को रोटेट करके उसे छोटे छोटे मिसाइल छोड़ सकता था और इसके सीने में लगे डिवाइस से यह इलेक्ट्रिक रे भी छोड़ सकता था। लेकिन इस मेका मशीन के अंत के बाद ब्लैक होल प्लेनेट के एलियंस मेका गॉडजिला 2 का निर्माण करते हैं, जिसके सामने गॉडजिला भी झुक जाता है। नंबर 2, मेका गॉडजिला 1975। हालांकि यह मेका गॉडजिला दिखने में काफी हद तक 1974 वाले मेका गॉडजिला की तरह लगे, लेकिन इस मेका गॉडजिला में अब काफी बदलाव लाया गया था। यह मेका मशीन पहले के मुकाबले ज्यादा ही आक्रामक स्वभाव का बना था। इसके अंगुलियों पर लगे मिसाइल्स की आकार अब ज्यादा ही बढ़ गई थी। इसके अलावे इसकी कंट्रोल अब एक इंसान के हाथों में दे दी गई थी, क्योंकि इंसान ही इस प्लेनेट को अच्छी तरह से समझता है और गॉडजिला को भी। इसी वजह से 1974 वाले मेका गॉडजिला को मॉडिफाई करके मेका गॉडजिला 2 का निर्माण किया गया, जिसने गॉडजिला तथा किंग सीजर के नाक में दम करके रख दिया था। नंबर 3, सुपर मेका गॉडजिला 1992। साल 1992 में आई मूवी गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला 2 में इस मेका मशीन का निर्माण बस इसलिए किया गया था ताकि ये गॉडजिला को मार सके। और इस मेका गॉडजिला का निर्माण जी फोर्स द्वारा इसलिए किया गया था ताकि जापान की गॉडजिला से रक्षा की जा सके। इसे सुपर मेका गॉडजिला इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत से कंपोनेंट मेका किंग गिडोरा के भी लगे थे। हालांकि इतनी ताकतवर मशीन बनाने के बावजूद भी ये गॉडजिला से हार गया। इसी वजह से जी फोर्स इसमें कई मॉडिफिकेशन करके इसमें एंटी गॉडजिला हथियार लगाए, और चूंकि ये हथियार गरुड़ नामक एयरक्राफ्ट से भी जुड़ सकता था, इसी वजह से एयरक्राफ्ट से जुड़ा मेका मशीन को सुपर मेका गॉडजिला कहा गया। सुपर मेका गॉडजिला 120 मीटर या लगभग 400 फीट ऊंचा है तथा 1.5 लाख टन भारी है। नंबर 4, किरयू मेका गॉडजिला 2002। मेका गॉडजिला के सभी डिजाइन में से किरयू का डिजाइन सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस मेका काइजू के आंख नॉर्मल की अवस्था में तो पीली होती है, पर गॉडजिला से मुकाबला करते वक्त ये लाल हो उठती है। इसके सबसे यूनिक फीचर्स में से एक इसके कंधे पर मौजूद नीले रंग की मिसाइल लॉन्चर है, जो एक साथ कई मिसाइल्स को टारगेट तक शूट कर सकती है। इस मेका काइजू की लंबाई 60 मीटर तथा वजन 40,000 टन की थी तथा लड़ाई में इसका भी मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाता था।
नंबर 5 किर्यू टोक्यू SOS 2003। इस मेका गॉडजिला को साल 2002 वाले किर्यू को मॉडिफाई करके बनाया गया था। इस मेका गॉडजिला का सिर पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा था और इसका पूरा शरीर हथियार से लैस था। इसके हाथ में ब्लेड्स तथा मिसाइल्स लगे हुए थे और इसके पीठ में भी मिसाइलों का पूरा बेड़ा लगा था। इस मेका गॉडजिला को जापान द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि इसकी मदद से यह गॉडजिला तथा उसके जैसे मॉन्स्टर को मारा जा सके। नंबर 6 मेका गॉडजिला रेडी प्लेयर 1। यह मेका गॉडजिला 98 फीट लंबा तथा 26,000 टन भारी था। रेडी प्लेयर 1 एक ऐसी मूवी थी जिसमें गॉडजिला का कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी इस मेका गॉडजिला को डायनासोर की तरह दिखाया गया था, जो मूवी के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड में दिखा था। इस मेका गॉडजिला के पास दूसरे अन्य किसी मेका गॉडजिला से ज्यादा बड़े हाथ तथा पूंछ थे। इसके शरीर से वायर बाहर निकले हुए थे और जिस प्रकार गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रीथ छोड़ सकता है, ठीक ये गॉडजिला की भांति ब्रीथ छोड़ सकता था। नंबर 7 एनिमे मेका गॉडजिला। यह मेका गॉडजिला पहली बार हमें देखने को मिला सिटी ऑन द एज ऑफ बैटल में, जो कि 164 फीट लंबा तथा 30,000 टन भारी था। यह मेका गॉडजिला दूसरे मेका गॉडजिला के मुकाबले बहुत ही अलग है और इसके शरीर में पूरी तरह से नुकीले मेटल के स्पाइक्स लगे थे, जो इसे सबसे अलग दिखने वाला मेका गॉडजिला बनाती है। यह एक ऐसा मेका गॉडजिला था जिसे इंसानों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था। नंबर 8 मेका गॉडजिला सिटी। चूंकि प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर का मेका गॉडजिला पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ था, इसलिए 20,000 सालों के बाद नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से बिलू सालिडो ने एक ऐसे मौत की मशीन बनाई जो आसपास के लाइफ फॉर्म को एब्जॉर्ब करके खुद को चार्ज कर सकता था। और चूंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगी थी, इसलिए इसका शरीर नष्ट होने के बावजूद भी इसका सिर शहर की रक्षा करता रहा। नंबर 9 मेका गॉडजिला 2021। साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखा मेका गॉडजिला 400 फीट विशाल तथा 6 लाख टन भारी था, जिसे एपेक्स इंडस्ट्री द्वारा इसलिए तैयार किया गया था ताकि ये गॉडजिला से जीवों का मुकाबला कर सके। और चूंकि इसका कंट्रोल बाद में किंग गिदोरा के एक सिर से होने लगता है, इसलिए इसे संभाल पाना गॉडजिला के लिए भी नामुमकिन होने लगता है। इसकी प्रोटॉन ब्लास्ट तथा 2 रोटेटिंग हाथों की अटैक को रोका नहीं जा सकता। ऊपर से इसके पूंछ के द्वारा होने वाली अनप्रेडिक्टेबल हमले से उभर पाना हर किसी के बस का नहीं। यहाँ तक कि इस मेका मशीन ने अल्फा स्कल क्रॉलर को पल भर में चीरकर रख दिया था। यदि कॉन्ग गॉडजिला का साथ न देता तो शायद मेका ने गॉडजिला को मिटा ही दिया था।